हेलो एवरीवन। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन दी फॉलोइंग। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। की जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का की फ्यूजन होना, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू एन एडल्ट। की जो लार्वा स्टेज से एडल्ट तक बनने में जो फिजिकल चेंजेस आती है ना, उसमें उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स वो एनिमल्स होती हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही इंडिविजुअल में, जैसे अर्थवॉर्म है, लीचेस है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपने जैसे जो बच्चों को जन्म देते हैं। व्हाट इज मेल गैमीट इन ह्यूमन कॉल्ड? कि ह्यूमन में जो मेल होते हैं उनमें मेल गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। नेम वेरियस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। कि जो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती है? सबसे पहले एग, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, फिर प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। व्हाट इज अ जाइगोट? जाइगोट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म जाइगोट। कि जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होता है उससे जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल है वो डिवाइड करता है और दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बनाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही जेनेटिकली एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर देता है अपने जैसे। But in sexual reproduction, two parents, one male and one female produces genetically different offsprings. लेकिन sexual reproduction में two parents, एक male और एक female, वो प्रोड्यूस करती हैं जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स में। उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो जीन्स है वो अलग होते हैं। वाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? कि जो रिप्रोडक्शन है ये क्यों महत्वपूर्ण है? जो रिप्रोडक्शन है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। कि किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, वहां पे कि वो जिंदा रहें, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नहीं तो वो स्पीशीज जो है धीरे धीरे जो एक्सटिंक्ट हो जाती है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ट्रेड्स होते गुण। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो एक जनरेशन के गुण दूसरी जनरेशन में जाती है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीशी। एवोल्यूशन होती है कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स में चेंज होना, ये भी रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एवोल्यूशन होती है स्पीशीज की। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाई मीन्स टू एंड फिजन मीन्स टूटना, जिसमें एनिमल टू में टूट जाता है। बाइनरी फिजन इज ए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ढंग है। इन द बाइनरी फिजन फुली ग्रोन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स। और इसमें जो है वो जब पेरेंट सेल फुली ग्रो हो जाता है तो वो टूट जाता है टू हाफ्स में। एंड ईच हाफ डिवेलप्स इनटू एन ऑर्गेनिजम्स। और फिर वो जो हाफ है वो फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है धीरे धीरे। हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस? हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, बडिंग से करता है। इस प्रोसेस में क्या है कि एक बड ग्रो होती है लोअर पार्ट के ऊपर बॉडी के, और यही बड जो है फिर धीरे धीरे डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है पेरेंट से एंड डेवलप्स इनटू अ यंग हाइड्रा। और उस बड से फिर यंग हाइड्रा जो है वो डेवलप हो जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो होती हैं जो बर्थ देते हैं बच्चे को, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। बट ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स। लेकिन ओविपेरस एनिमल्स एग्स ले करते हैं एंड ऑफस्प्रिंग्स हैच फ्रॉम दीज एग्स। और इन एग्स से वो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो निकलते हैं। हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्रॉग्स? जो फ्रॉग है ये एक्वेटिक एनिमल है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। और जो फ्रॉग है इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होता है ना, फीमेल फ्रॉग, वो एग्स को रिलीज कर देता है पानी में
और जो मेल है वो उसके ऊपर स्पर्म्स रिलीज कर देता है और जो फिर इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है, मेल गैमेट की, स्पर्म्स की और फीमेल गैमेट एग्स की वाटर में। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। टू क्वेश्चंस है इसमें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, कि जो अर्थ के ऊपर कोई भी स्पीशी तभी रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है अगर वो रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। रिप्रोडक्शन जो है बर्थ रेट और डेथ रेट में एक बैलेंस रखता है, क्योंकि जैसे डेथ रेट कुछ जानवर मरते हैं तो आगे कुछ जन्म ले लेते हैं रिप्रोडक्शन करके, तो उनका बैलेंस बना रहता है बर्थ रेट और डेथ रेट में। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो रिप्रोडक्शन है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक गुणों को लेके जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीशी, इसके थ्रू ही जो स्पीशीज में जो कैरेक्टर्स में थोड़ा चेंज आता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डिफरेंसेस है जाइगोट एंड फीटस के बीच में क्या है। जाइगोट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जाइगोट मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से बनता है, और जो फीटस होता है इट इज द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की एक स्टेज है। जब मेल और फीमेल गैमीट बनता है जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट में सेल डिवीजन होती है, फिर फीटस बनता है। तो नेक्स्ट है जाइगोट जो ये सिंगल सेल होता है, फीटस जो है ये मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है। जब जाइगोट में सेल डिवीजन होती रहती है वो बनता है फीटस। और जो जाइगोट है नो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जाइगोट में कोई भी जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते, और लेकिन जो फीटस है इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, नजर आते हैं। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, कि फर्टिलाइजेशन जो है ये टू टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। जो एक्सटर्नल मीन्स बाहर, एक्सटर्नल वर्ड का मीनिंग होता है बाहर, इंटरनल वर्ड का मीनिंग होता है अंदर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमीट की, वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है। बट इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमीट की, वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जो ह्यूमन बींग है इसमें जो रिप्रोडक्शन है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से मिलने से होती है। और जो मेल गैमीट है उसको स्पर्म्स कहते हैं। स्पर्म्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। ये जो स्पर्म्स है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में पैदा होती हैं। और जो फीमेल गैमीट है एग्स जिसको कहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सिंगल एग इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ ओवरीज एवरी मंथ। एक ही एग पैदा होता है, दोनों में से किसी भी ओवरी में पैदा हो सकता है हर एक मंथ में। एग रीचेस द फेलोपियन ट्यूब। फिर जब एग पैदा होता है तो ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। During copulation, the male releases the sperms into the female reproductive system. जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो जो मेल है वो स्पर्म्स को रिलीज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो ये स्पर्म्स जो है स्विम करते हैं। जो स्पर्म है ये मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल। इनके पीछे जो टेल है ये इनको मूव करने में हेल्प करती है एंड रीच द फेलोपियन ट्यूब, और ये मूव करके फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। इन दी फेलोपियन ट्यूब ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस एग। तो फेलोपियन ट्यूब में पहले से ही एग होता है, वहां पे कितने सारे स्पर्म्स चले जाते हैं, लेकिन एक ही उनमें से एक ही जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करता है एंड फॉर्म जाइगोट, और फिर वहां पे जाइगोट बन जाता है। ये जो जाइगोट है इट इज ए सिंगल स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल होता है।
जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो। फिर ये जो जाइगोट है ये यूट्रस में डेवलप होता है और फिर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, बेबी इससे फॉर्मेशन होती है। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। कि जो फ्रॉग है वो एग से, जब उसका एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, वहां से जो फ्रॉग वहां तक से लेके फ्रॉग तक की जो डेवलपमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस आर सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। कि जो फ्रॉग है इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो एग है, एग जो टर्न्स इनटू टेडपोल, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो सबसे पहले टेडपोल में चेंज होता है, या इसको हम लार्वा भी कहते हैं। ये जो टेडपोल है फिर ये धीरे धीरे इसमें फिजिकल चेंजेस आती हैं और एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, बिल्कुल जो बड़ा फ्रॉग बनता है। और टेडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट फ्रॉग। और जो टेडपोल स्टेज है ना ये अडल्ट फ्रॉग से देखने में बहुत ही अलग होती है। इस द प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस बाय विच टेडपोल चेंजेस इनटू एन एडल्ट इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो अचानक ही इनमें चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं टेडपोल के अंदर और वो एक एडल्ट में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये है आज की हमारी वीडियो।